ಹಕ್ಕಿ ಗೂಡುಗಳ ನಿಗೂಢ जगत्तु। हक्की माने क्या? बर्ड्स। बर्ड्स का घोंसला, हक्की गूडुगलु। हक्की बोले तो बर्ड, गूडू बोले तो नेस्ट या घोंसला, चिड़ियों का घोंसला। निगूढ़ जगत्तु, निगूढ़ बोले तो गैबी या चमत्कारी, मतलब वहाँ पे क्या होता है। निगूढ़ बोले तो किसको भी नहीं मालूम होने वाला। जगत्तु बोले तो दुनिया। एक घोंसला एक परिंदा कैसा बनाता है और वो घोंसले में क्या होता है किसी को भी नहीं मालूम होता। वैसी एक दुनिया, मतलब परिंदे की दुनिया। हक्की गूडुगलु, बर्ड्स के नेस्ट में क्या होता है, उसकी दुनिया कैसी रहती है, उसके बारे में यहाँ पे लिखने वाले कौन है? के पुट्टस्वामी कृपाकर मत्तु सेनानी। ये लेसन लिखने वाले कौन है? के पुट्टस्वामी कृपाकर मत्तु सेनानी। हक्की गूडुगला निगूढ़ जगत्तु लिखने वाले ये 3 लोग हैं। नेक्स्ट पाठ प्रवेश, लेसन इंट्रोडक्शन। प्रवेश इंट्रोडक्शन या उसके अंदर क्या है, लेसन के अंदर क्या है। ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲ हमारे आत्रफ परिसरदल्ली एनवायरमेंट में अनेक निगूढ़ संगतिಗಳಿರುತ್ತವೆ। हमारे आत्रफ बहुत सारे गैबी क्या रहते, सिचुएशंस रहते। संगतिಗಳು बोले तो सिचुएशंस रहते। देखो एक चींटी अपने बच्चे कैसा पैदा करती है हमको मालूम नहीं। हम कहीं देखी चींटी का बच्चा कैसा पैदा होता है? चिड़ी का बच्चा अंडे से पैदा होता है, हमको मालूम है ना। सिपलक का बच्चा कैसा पैदा होता है? अंडे से पैदा होता है, हमको मालूम नहीं। कुछ चीज़ें हम देखे हैं इसलिए हमको मालूम है, कुछ चीज़ें हम नहीं देखे इसलिए हमको मालूम नहीं। तो ये बात निगूढ़, निगूढ़ बोले तो कैसा नहीं मालूम होने वाला। संगतिಗಳು सिचुएशंस या क्या बोलेंगे वक्त, मौके, एक हमारे आतराफ होने वाले अलग अलग तरीक़े के सिचुएशन बोल सकते हैं, उसको मौके बोल सकते हैं या यस। प्राणी पक्षिಗಳು, प्राणी बोले तो जानवर, पक्षी बोले तो परिंदा। मानवनन्नु इंसान को निब्बೆರಗಾಗಿಸುವಂತೆ हैरान करे जैसा, निब्बर इंसान को हैरान करे जैसा जीवन ನಡೆಸುತ್ತಿರುತ್ತವೆ, लाइफ चलाते रहते। परिंदे जानवर इंसान को हैरान करे जैसी अपनी लाइफ क्या करते रहते, चलाते रहते, अपनी लाइफ गुजारते रहते। बुद्धिवंत मानव, नॉलेज वाला इंसान या होशियार इंसान, बुद्धिवंत मानव अವುಗಳ जीवन क्रमವನ್ನು, उनके लाइफ स्टाइल को या उनके लाइफ के रूल्स एंड रेगुलेशन, क्रमಗಳು बोले तो स्टाइल्स, उनकी लाइफ के इंसान क्या करता है, अವುಗಳ जीवन क्रमವನ್ನು, उनकी लाइफ के स्टाइल को या उनके अध्ययन ಮಾಡಿ लाइफ स्टाइल को स्टडी करके तन्न ಬದುಕನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ, अपनी लाइफ को सुधारने का काम सुंदरವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ प्रयत्न ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ। अपनी लाइफ को सुधारते हुए और अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाते हुए, अपनी लाइफ को खूबसूरत, उनको देखकर अपनी लाइफ को सुंदरವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳು बोले तो खूबसूरत बनाते हुए, प्रयत्न ಮಾಡುತ್ತಲೇ कोशिश करते हुए ಬಂದಿದ್ದಾನೆ, आ रहा है। जानवरों को परिंदों को देखकर सीखते हुए कौन आ रहा है, इंसान आ रहा है। इंदु आज परिसर अध्ययन ಮತ್ತು साहित्य, आज एनवायरमेंट का एजुकेशन, परिसर अध्ययन एनवायरमेंट एजुकेशन एंड साहित्य लिटरेचर। अब देखो क्या हो रहा है, जो लिखती, जो किताबें बनती, जो लेसन्स बनती, उसको हम क्या बोलते हैं, लिटरेचर, वो साहित्य। कन्नड़ साहित्यದಲ್ಲಿ, कन्नड़ लिटरेचर में विशिष्ट प्रकारವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ, एक अलग टाइप से क्या हो रहे, बढ़ रहे हैं। कन्नड़ा में यह लिटरेचर क्या है, एक अलग टाइप से बढ़ रहे हैं। प्रस्तुत लेखनದಲ್ಲಿ, प्रेजेंट लेसन में ಹಕ್ಕಿಗಳ ಗೂಡು, ಹಕ್ಕಿ ಗೂಡುಗಳ ನಿಗೂಢ ಜಗತ್ತು। अब प्रेजेंट के जो लेसन हम पढ़ने वाले हैं उसमें बर्ड्स का घोंसला और उसकी गैबी दुनिया, गैबी बोले तो चमत्कारी दुनिया अनावरणಗೊಂಡಿದೆ, कैसा क्रिएट हुआ है, कैसा ओपन किया गया है, कैसा ओपनिंग, एक मॉल वगैरह ओपनिंग कर रहे उस टाइम पे गेस्ट को बुला के ओपनिंग कर दी, वैसे वो कैसा अपना प्रोग्राम सेट करा, कौन परिंदा। देखो इंसान बनाने का घर अलग,
परिंदे बनाने का घर अलग, कीड़े मकोड़े बनाने का घर अलग, शेर बबर अलग घर में रहते। तो ये हर एक जानवर, परिंदे, कीड़े मकोड़े सब लोग अपने अपने स्टाइल से अपना अपना घर बनाते। आज हम पढ़ रहे हैं किसका बोले तो बर्ड्स का। अनावरणಗೊಂಡಿವೆ ಹಾಗೂ उसके साथ में मानव समाजಕ್ಕೆ इंसान को और सोसाइटी को, मानव इंसान समाज सोसाइटी को ಬೇಕಾದ जो होना है वो ಬದುಕಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳು बिंबितವಾಗಿವೆ। उनके जीने के मॉरलिटीज़ वहाँ पे नज़र आते हैं। उनके लाइफस्टाइल को देखकर इंसान अपना लाइफस्टाइल क्या कर सकता है, बना ले सकता है। क्लियर कॉन्सेप्ट? एनी डाउट? यस। आगे देखिए, ये चीज़ें अब आप बड़े हो गए, आप लोगों को मालूम है। कुछ चीज़ों को नेगेटिव में ना लेते हुए पॉजिटिवली सोचते हुए चलिए। वंशाभिवृद्धि, वंशाभिवृद्धि हेरिडिटी। हमारे दादा से हमारे अब्बा पैदा हो गए, हमारे अब्बा से मैं पैदा हो गया, मेरे से मेरी हो गई। इसको क्या बोलते हैं हम? हेरिडिटी। जनरेशन टू जनरेशन, ये सर्कल है। वंशाभिवृद्धि बोलते हैं इसको कन्नड़ में। क्या बोलते हैं? वंशाभिवृद्धि। ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲೂ सभी जानों में या सभी जानवरों में, सभी इंसानों में सामान्यವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ कॉमन नज़र आने वाला, सामान्यವಾಗಿ कॉमन ಕಂಡುಬರುವ नज़र आने वाला सहज प्रवृत्ति, नेचुरल, सहज प्रवृत्ति, नेचुरल वर्क, प्रवृत्ति नेचुरल काम, जो इंसान की लाइफ में चले आने वाला नेचुरल जो वर्क है, प्रवृत्ति काम या उसका बिहेवियर। प्रतिजीवीय हर एक जानवर को या हर एक जानदार को संतान अभिवृद्धि कार्य, उसके बच्चे पैदा करने का काम अप्रज्ञापूर्वकವಾಗಿ किसी को भी नहीं मालूम हुए जैसा, ನಡೆಯುವ क्रियेयंते, चलने वाले काम के जैसा। समझ में आ रहा है? समझ रहा हूँ मैं? समझ आ रहा है? बच्चे पैदा करने का काम किसी को भी समझ में नहीं आए जैसा, ನಡೆಯುವ क्रियेयंते, चलने वाले काम की तरह, नಮಗೆ कंडरू, हमको नज़र आया तो भी, ಅದರ ಹಿಂದೆ, उसके पीछे, लक्षांतर वर्षಗಳಿಂದ, लाखों सालों से। अब हम ही पैदा हुए क्या? आदम और हवा से लेकर अब तक चल रहा जनरेशन, पैदा होने का काम चल रहा है। हर परिंदा पैदा हो रहा है, हर जानवर पैदा हो रहा है, हर इंसान पैदा हो रहा है। ये पैदा होने का काम चल रहा है। लक्षांतर वर्षಗಳಿಂದ, लाखों सालों से ನಡೆದಿರುವ, चलने वाला प्रयोगಗಳು, एक्सपेरिमेंट्स, इसके ऊपर बहुत सारे क्या हो जा रहे हैं? एक्सपेरिमेंट्स हो जा रहे हैं। फलश्रुति दे, उसका फल है। फलश्रुति बोले तो उसका फल है। उसका फल कौन है? हम हैं। लाखों सालों से जो चल रहा है चक्कर, वो चक्कर आज भी कंटिन्यू जारी है। विकासದ ಪಥದ, विकास डेवलपमेंट के रास्ते में चरित्र क्रोडीकरणಗೊಂಡಿದೆ। इतिहास के पन्नों में ये क्या हुआ है? दर्ज हुआ है। आज हम जो चीज़ मैं आपको सुना रहा हूँ, ये पहले नहीं था क्या? था। ये किताबों में लिखा हुआ है। पुराने ज़माने से लेके आज के ज़माने तक हर किताब में ये चीज़ें सर्कल टू सर्कल चले आ रहे। पुराने में आश्रम था, आश्रम एजुकेशन था, वहाँ पे एजुकेशन दिया जाता था। ये एजुकेशन का जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू चल रहा है। ये एजुकेशन में हर टाइप का एजुकेशन है। क्लियर कॉन्सेप्ट? आगे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आगे का आप समझ जाइए। अब देखिए, कोट्यांतर वर्षಗಳ विकास क्रियೆಯಲ್ಲಿ, करोड़ों सालों के विकास क्रिय, ये डेवलपमेंट के कामों में, ये चल रहे सो कामों में, करोड़ों सालों से चल रहे काम, कोट्यांतर वर्षಗಳು, करोड़ों सालों का विकास क्रियೆಯಲ್ಲಿ, डेवलपमेंट के पीरियड में ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಯ, बैकबोन रहने वाले, ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ बोले तो बैकबोन रहने वाले प्राणिಗಳು, जानवर, ಎರಡು विरुद्ध दिक्किನಲ್ಲಿ, दो अपोजिट डायरेक्शन में, बैकबोन रहने वाले जानवर, बैकबोन रहने वाले जानवर दो अपोजिट डायरेक्शन में संतानोत्पत्ति ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಾಗಿವೆ, अपने बच्चों को पैदा करते हुए चल रहे हैं। बैकबोन रहने वाले जानवर दो अपोजिट डायरेक्शन में अपने बच्चों को पैदा कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मीनू, मीनू फिश,
फिश अंडे देता है, छोटे फिश अंडे देते हैं, बड़े फिश बच्चे, मालूम है? दो। अब जैसे शार्क है, शार्क डायरेक्ट माँ से बच्चा, तो उस तरीके से मीनू, दो अपोजिट डायरेक्शन में। मीनू, कप्पे, मीनू बोले तो मच्छी, कप्पे बोले तो मेंढक, ಮತ್ತು ಸರಿಸರ್ಪಗಳಂತಹ, फिर सांप, सरकने वाले सरीसर्पಗಳು, सांपों को, प्राणिಗಳಲ್ಲಿ जानवरों में ಬಹುತೇಕ ಸಂಕುಲಗಳು, बहुत सारे फैमिलीज, संकुलಗಳು फैमिलीज बोल सकते हैं, बहुत सारे पार्ट्स बोल सकते हैं। असंख्यात ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟು, बहुत सारे अंडे देकर। आपको एक जनरल एग्जांपल, आपके घर में मुर्गियां वगैरह पाले सो देखें आप, मुर्गी अंडा देती है, वो मुर्गी को आप अंडों के ऊपर बिठाते हैं, 21 दिन में वो अंडों को 21 दिन मुर्गी बिना खाए पिए अपनी गर्मी देती है, और उन अंडों में से क्या निकलते हैं? बच्चे निकलते हैं। तो उस तरीके से असंख्यात अनकाउंटेबल अंडे देकर, सांप बहुत सारे अंडे देता है, मेंढक बहुत सारे अंडे देता है, मच्छी बहुत सारे अंडे देती है। ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟು अवकाश ಮತ್ತು अदृष्ट, अवकाश मौका या अदृष्ट उसकी किस्मत, वो अंडे की किस्मत। मौका मिला तो वो अंडे के अंदर बच्चे पैदा होते हैं, मौका नहीं मिला तो वो अंडा ख़राब हो जाता है। अब कुछ अंडे हम खा जाते हैं, है नहीं? तो ऐसा अवकाश मौका मिला तो अदृष्ट वो अंडे की किस्मत के ऊपर तಮ್ಮ ಸಂತತಿಯ ಉಳಿವನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತವೆ, अपनी जनरेशन को बढ़ाने का एक वह ज़रिया है, अपने जनरेशन को बढ़ाने का एक ज़रिया। उಳಿವನ್ನು बचाने के लिए, अपनी जनरेशन को बचाने के लिए ಒಡ್ಡುತ್ತವೆ, संततिಯ ಉಳಿವನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತವೆ, अपने जनरेशन को बढ़ाने का एक ज़रिया है, उसको रोकते हैं। नेक्स्ट क्लियर कॉन्सेप्ट। हक्की ಮತ್ತು सस्तनिಗಳು, हक्की बर्ड्स, सस्तनिಗಳು बच्चे देने वाले जानवर, डायरेक्ट बच्चे देने वाले जानवर। जैसे कि आपको मालूम है बकरी, देखिए आप, बकरी अंडा देती क्या? नहीं, एक एक एग्जांपल बोलता हूँ, बाकी का आप इमेजिन कर सकते हैं। हक्की बर्ड्स अंडे देते हैं, सस्तनिಗಳು कुछ जानवर है जो डायरेक्ट माँ के पेट से बच्चे पैदा होते हैं। कड़िमे संतति जन्म नीड़ी, कम बच्चों को पैदा करके, कड़िमे संतति बोले तो कम बच्चों को, जन्म नीड़ी पैदा करके, अವುಗಳಿಗೆ उसको, उन बच्चों को, लालने पोषणे माड़ी, प्यार मोहब्बत करके, लालने बोले तो प्यार मोहब्बत से, बदुकिನ पाठ ಹೇಳಿ, ज़िंदगी का लेसन सिखाकर, लाइफ स्टाइल बताकर, तुमको कैसा जीना है, आगे तुम्हारी लाइफ कैसी रहेंगी, वो सिखाने का काम किसका है? माँ बाप का है। तो कम बच्चों को पैदा करके उनको प्यार मोहब्बत खुलूस सिखाकर, उनकी लाइफस्टाइल में कैसा जीना है बताकर, पाठ ಹೇಳಿ, भावनात्मक ನಂಟಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿವೆ, फीलिंग, एक रिलेशनशिप जुड़े, रिलेशन से जुड़े हैं, फीलिंग फुल अटैचमेंट। अब माँ का अटैचमेंट बेटी के साथ है ना, बाप का अटैचमेंट बेटे के साथ, मगर बेटी का अटैचमेंट बाप के साथ भी ज़्यादा रहते। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, भावनात्मक नंटू बोले तो समझ गए, भावनात्मक बोले तो फील, हमारा भाई की फीलिंग रहती है, यहाँ ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये मेरे अब्बा, ये मेरे अम्मी, ऐसा ये अंटू, इसको भावनात्मक नंटिगे अंटी को रुत, ये फीलिंग के साथ उन्होंने क्या रहते, अटैच हुए सो रहते हैं। ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಂಟಿಗೆ, ये फीलिंग फुल अटैचमेंट को ಬದುಕಿನ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡುವ, जीने का लेसन सिखाने वाले, ಶಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ಬೇಕು, एक जो जीने का लेसन सिखाता है, वो लेसन सिखाने वाले स्कूल के लिए एक क्या होना? शेल्टर होना। आश्रय बोले तो एक शेल्टर होना, रक्षणे ಬೇಕು, सिक्योरिटी होना। सस्तनिಗಳು बच्चे देने वाले जानवर, गुहे गुफाओं में बच्चे पैदा करते हैं, पोटारे घोंसलों में बच्चे पैदा करते हैं, गूड़ू बोले तो भी नेस्ट, और बिलादंता चूहे बिल में बच्चों को पैदा करते हैं, बिलादंता। आश्रय ताणಗಳನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡರೆ, ऐसे शेल्टर्स को उन्होंने सेलेक्ट करे तो कौन कौन? गुफाओं में, घोंसलों में और बिलों को अपना घर बना लिए तो बुद्धिवंत मनुष्य, होशियार इंसान, मने कट्टी इंसान,
इंसान क्या कर रहा है? अपने बच्चों को पैदा करने के लिए घर बना रहा है। मने कट्टी, घर बनाकर सस्तनिಗಳಿಗೂ अपने बच्चों को ಹಿಂದಿನ ಹಕ್ಕಿಗಳು सस्तनिಗಳಿಗೂ ಹಿಂದಿನ हक्किಗಳು गूಡು कट्टिदವು। जैसे इंसान अपने बच्चों को पैदा करने के लिए घर बनाता है, वैसे ही परिंदे जानवर अपने बच्चों को पैदा करने के लिए क्या बनाते? घोंसले बनाते हैं। ये अब से चल रहा है क्या? नहीं, ये हज़ारों सालों से, लाखों सालों से ये क्रिया चल रही है। एनी डाउट? यस। नेक्स्ट पॉइंट, हक्की गूಡಿನಲ್ಲಿ बर्ड्स के घोंसले में ನೋವಿದೆ, तकलीफ़ है, नलिविದೆ, खुशी है, आक्रंदनविದೆ, चहचहाना, रोना, मुस्कुराना सब है, संतस ಇದೆ, खुशी है, संतसದ दनी ಇದೆ, खुशियों के मौके हैं, खुशियों की आवाज़ें हैं, काऊ गर्मी है, गुटुकु खाना है, खाना मिलता है वहाँ पे, पड़ेदु जीवा कण तेरुवा एक ज़िंदगी आँख खोलने का, सृष्टिय आश्चर्य दुनिया का एक चमत्कार है, सृष्टि एनवायरनमेंट का एक चमत्कार है। शत्रुಗಳ ಬೇಟೆಗೆ दुश्मन के शिकार से, बेटे माने शिकार, दुश्मन से बचने के लिए, दुश्मन के शिकार से बचने के लिए, अथवा नैसर्गिक विकोपಕ್ಕೆ नैसर्गिक नेचुरल प्रॉब्लम से, धूप से बचने के लिए, या तूफान से बचने के लिए, बारिश से बचने के लिए, इसको विकोप बोलते हैं, सैलाब से बचने के लिए, तुत्तागुआ दारुणविदे, ये सभी के हम क्या हो जाते हैं? अंडर में आ जाते हैं। बारिश से बचने के लिए घर होना हमारे को, नहीं तो हम बारिश में डूबकर मर जाते हैं। तूफान से बचने होना, इससे बचना। ಈ ಅವಘಡಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ, ये सभी प्रॉब्लम्स को पार करके, ಈ ಅವಘಡಗಳು प्रॉब्लम्स को ಎದುರಿಸಿ पार करके ಬದುಕುವ ಸಾಹಸಗಾಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ। जीने का एक अहम मकसद यहाँ पे हम देख सकते हैं। कलाविदन सूप्त प्रज्ञते, एक आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो रहता है, आर्किटेक्चर जो बिल्डिंग बनाने वाला, कलाविदा बोले तो आर्किटेक्चर, विज्ञानीय तंत्रज्ञान, एक साइंटिस्ट का दिमाग, टेक्नोलॉजी, विज्ञानी साइंटिस्ट, तंत्रज्ञान टेक्नोलॉजी, साइंटिस्ट का टेक्नोलॉजी अल्ली समन्वयಗೊಂಡಿದೆ। उनके घोंसलों में यह चीज़ हमको नज़र आती है। देखो, एक चोंच और दो पैरों से एक घोंसला बनाना कितना मुश्किल है, मल्टीपल टाइप्स ऑफ घोंसले बनाते हैं। तो ये चीज़ हम वहाँ पे देखेंगे। ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬದುಕಿನ ಪಾಠಶಾಲೆ, यहाँ पे आप देखिए, जैसे इंसान की ज़िंदगी है वैसे परिंदों की भी ज़िंदगी है। एक बात बताने के लिए यहाँ पे राइटर क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं। कौन है राइटर? के ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಕೃಪಾಕರ ಮತ್ತು ಸೇನಾನಿ। ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬದುಕಿನ ಪಾಠಶಾಲೆ, पाठ ಹೇಳುವ ಶಾಲೆ ಅದು। पैदा हुए सो बच्चों के लिए एजुकेशन देने वाला स्कूल क्या है बोले तो उनका घर है। जैसे आपको यहाँ पे बहुत सारे घोंसले हैं अलग अलग टाइप के, आप अपने रीडर में देखिए, अलग अलग टाइप के मल्टीपल टाइप्स ऑफ नेस्ट है। 14 टाइप्स ऑफ नेस्ट है यहाँ पे, आपको नज़र आ रहे? कोई मंकी कैप के जैसा है, कुछ और अलग एंगल का है, कुछ वो कटोरे के जैसा है, ग्लास के जैसा है, और ऑटोमेटिक खाली एक लटके हुआ ये नज़र आ रहा है, घास का पुल्ला लटके हुआ नज़र आ रहा है आपको वहाँ पे। आप इस तरीक़े से अलग अलग टाइप, हर बर्ड अपना अपना घोंसला अपने तरीक़े से बनाता है। उसको कोई तो सिखाएं क्या, तू कैसा घोंसला बनाना, तेरा घर ऐसा बनना। इंसान क्या कर सकता है? अभी कंक्रीट, मट्टी, धूल जो लगा के अलग अलग टाइप के बिल्डिंग बनाता है। इंसान के पास दिमाग है, मगर चिड़ियों के पास इंसान से भी ज़्यादा दिमाग है। वो अपने ही हिसाब से अपने को जो पसंद है वैसा घोंसला बनाता है। देखिए, निर्जीव वस्तुविनंते काणुव मोट्टेगे, निर्जीव बेजान, निर्जीव बोले तो बेजान, वस्तुविनंते चीज़ के जैसा, काणुव नज़र आने वाला, मोट्टे अंडे को केवल स्पर्शदिंद, सिर्फ अपनी गर्मी से, स्पर्श माने अपनी गर्मी से, स्पर्शदिंदले जीव कोडुव शक्ति, उसकी गर्मी से जान देने वाली ताकत किसके अंदर है बोले तो बर्ड्स के अंदर है। बर्ड्स मतलब परिंदे, चिड़िया, जितने टाइप के परिंदे हैं सभी टाइप के परिंदे अपने
बॉडी की गर्मी से अपने अंडों के ऊपर बैठने से वो गर्मी से उसके अंदर क्या हो जाते हैं, बच्चे पैदा हो जाते हैं। ये चीज़ इंसान को मालूम होना। अस्पृश्यते आचरिಸುವ मनुष्यನಿಗೆ स्पर्श संजीविनिಯ पाठ ಹೇಳುತ್ತದೆ। अस्पृश्यते अनटचेबिलिटी, थू छी हट, ऐसा टच नको करो तुम मेरे को, ऐसा बोलते ना। ये जो इंसान अनटचेबिलिटी को फॉलो करता है वो इंसान को टच करने में क्या मज़ा है। स्पर्श संजीविनी पाठ, स्पर्श संजीविनी, स्पर्श संजीविनी पाठ हेಳುತ್ತದೆ। स्पर्श संजीविनी, संजीविनी जड़ी बूटी, एक इंसान की जान को बचाने का एक जड़ी बूटी का नाम है संजीविनी। स्पर्श संजीविनी, एक दूसरे को छूने से क्या फ़ायदे हैं बोलकर बताने का एक लेसन यहाँ पे परिंदे बता रहे हैं। अब फर्स्ट एड देती, किसी को हार्ट हो गया तो पहले हार्ट के ऊपर दबाते, फिर उसका मुंह खोल के मुंह में फूंकते, मालूम है फर्स्ट एड, जान बचाने के लिए। हाँ, उस तरीके से ताई माँ मಕ್ಕಳ कौटुंबिक ಐಕ್ಯಮತ್ಯಕ್ಕೂ, माँ बच्चे कौटुंबिक ऐक्यमत्य, कौटुंबिक फैमिली की एकता, ऐक्यमत्य बोले तो एकता। हम अब तुम्हारी मम्मी को कोई तो मार रही, तुम बचाती क्या, मारो मारो बोलती। पापा को कोई तो मार रही तो मारो मारो बोलती क्या जाको बचाती, लड़ती लड़ती ना। तो वहाँ क्या रहता है, एकता रहती है। कोई भी मारेंगे लड़ेंगे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ कोई तो भी आके छुड़ाते नहीं। तो उस तरीके ऐक्यमत्य गूढ़ इंबागुत्तदे, ये एकता वो घोंसला बताता है। जो इंसान घर में रहता है, घोंसले में रहता है, वो अपने बच्चों की हिफाजत करता है, वो अपने बीवी बच्चों की हिफाजत करता है बोलकर यहाँ पे राइटर बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखो, गूढ़ घोंसला हक्किಗಳಲ್ಲಿರುವ बर्ड्स के अंदर रहने वाले तंत्रज्ञानಕ್ಕೆ, टेक्नोलॉजी को, अವು पड़ुವ श्रम, वो करने वाली मेहनत, ಮತ್ತು ಪಡೆದಿರುವ कुशलते, और उनके अंदर रहने वाली चालाकी। कुशलते बोले तो कलाकारी, कलाकारी, कुशलते बोले तो क्या, कलाकारी। उसके अंदर जो नॉलेज है, जो टेक्नोलॉजी है, उसके अंदर जो कलाकारी है वो कलाकारी। हिडिद कन्नड़ी कैसा है बोले तो हाथ में पकड़े सो आईने की तरह है। हम आईना पकड़ के देखें तो हमारा फेस सेम टू सेम दिखता है ना, उस तरीके से। ಕೆಲವು कुछ कीट, कीड़े, उरग संतति, रेंगने वाले कीड़े, जैसे कि सांप है, बिच्छू है और गिरगुट है, बहुत सारे चीज़ें हैं, एलिगेटर है, क्रोकोडाइल है, रेंगने वाले कीड़े। उरग संतति ಮತ್ತು ಹಲವು ಸಸ್ತನಿಗಳು, और बहुत सारे बच्चे पैदा करने वाले जानवर गूढ़ कಟ್ಟुತ್ತವೆ, अपना घोंसला बनाते हैं। टॉर्टाइज देखी, तांबेल, तांबेल एक टाइम में 110 से ज़्यादा अंडे देता है समंदर के किनारे। आप देखें कभी, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे मैं देखा था, वो रेती का किनारा समंदर से बाहर निकल के रेती में कुरेद कर 110 अंडे देकर वो रेती उसके ऊपर उड़ा के वापस पानी में चले जाते। कुछ वक्त के बाद वो ज़मीन की गर्मी से उसके अंदर बच्चे पैदा होते, और वो बच्चे पूरे समंदर के किनारे से समंदर के अंदर जाने की कोशिश करते। उसमें कुछ पानी में चले जाते हैं, कुछ शिकार बन जाते, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, समझ रहे। तो आप इस तरीके से वो चीज़ों को ऑब्जर्व करना। ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಮಗರ್ ಹಕ್ಕಿಗಳಷ್ಟು ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ಚಾಕ್ಯಚಕ್ಯತೆ ಬೇರಾವುದಕ್ಕೂ ಬಾರದು। हक्कीಗಳಷ್ಟು बर्ड्स के उतना कौशल्यದಿಂದ, स्किल के साथ में गूढ़ कटुआ, घोंसला बनाने की कलाकारी या खूबसूरती, चाक्यचक्यते बोले तो खूबसूरती, ಬೇರಾವುದಕ್ಕೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, बेराउदक्कू बारद, दूसरे कौन से भी जानवर को नहीं आता। आप देखो, अब गुफा है, गुफा ऑलरेडी बनी हुई रहती है, या कोई गड़ा रहता है, बिल है, बिल कुरेद के बिल बनाते हैं चूहा, और पेड़ को कुरेद के, पेड़ के जो ये रहता ना जड़, उसको कुरेद के घोंसला बनाते। मगर चिड़िया या परिंदे एक ऐसी चीज़ है, उन्होंने घास से अपना घर बनाते, घास से अपना घर बनाते। तो ये एक कलाकारी उनके अंदर अलग से ऐसा है। बर्ड्स के उतनी स्किल्स
गूढ़ कट्टुआ चाक्य चक्के थे घोंसला बनाने की खूबसूरती या कलाकारी ಬೇರಾವುದಕ್ಕೂ ಬಾರದು दूसरे किसी को भी नहीं आता। ಇಲ್ಲಿ यहाँ पे वास्तुशिल्पिಯ कल्पने साकारಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ। यहाँ पे वास्तुशिल्पी ये आर्क एंड आर्किटेक्चर क्या बोलते, पत्थर स्कल्पचर, पत्थर काट के मूर्ति बनाते ना, वो मूर्ति बनाने वाला वास्तुशिल्पी बोलते हैं उसको। वास्तुशिल्पीय कल्पने, वो जो पत्थर काट के मूर्ति बनाता है उसकी कल्पना, उसकी सोच यहाँ पे नज़र आती है, साकारಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ नज़र आती है। अनेक वस्तुಗಳನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿ बहुत सारी चीज़ों को जोड़कर मने निर्मिಸುವ ಮನುಷ್ಯನ ಜಾಣ್ಮೆಯು, मने निर्मिಸುವ बहुत सारी चीज़ों को जोड़कर ಮನುಷ್ಯನ ಜಾಣ್ಮೆಯು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಈ ಚೋಟುದ್ದ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಮುಂದೆ ನಾಚುತ್ತದೆ। अनेक वस्तुಗಳನ್ನು समन्वयಗೊಳಿಸಿ बहुत सारे चीज़ों को जोड़कर मने निर्मिಸುವ घर बनाने वाला इंसान का नॉलेज भी ये छोटे से ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ कुछ वक्त में ये चोटुद्दा बोले तो छोटी सी हक्कीಗಳ ಮುಂದೆ परिंदों के सामने शर्मा जाते हैं। छोटी से परिंदे के सामने देखो हम रेती, सीमेंट, कंक्रीट, फर्शी, हर एक अलग अलग चीज़ें जमा करके अपना घर बना रहे, मगर चिड़िया अपने ही स्टाइल से अपना घोंसला बनाती है। अವು वो सीमेंट गारे अंत वस्तुಗಳಿಗಿಂತಲೂ सीमेंट और कंकर के जैसे चीज़ों को छोड़कर भिन्नवाद वस्तुವನ್ನು ಬಳಸಬಲ್ಲವು, दूसरे टाइप के चीज़ों को इस्तेमाल करता है। परिंदे पत्थर, रेती, सीमेंट यूज़ करती क्या? नहीं यूज़ करते, वो अलग से दूसरी चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। ಒಳಗಡೆಯ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು प्लास्टर ಮಾಡಬಲ್ಲವು, वो बाहर अंदर के और बाहर के दीवारों को प्लास्टर कर सकते हैं क्या? गिलावा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। गूढ़ನ್ನು अंदಗೊಳಿಸುವ घोंसले को खूबसूरत बनाने के लिए सौंदर्य प्रज्ञा वो वक्किदे, अपना घोंसला कैसा दिखना, किस तरीके का खूबसूरत दिखना बोलकर वो खूबी भी उनके अंदर है। सौंदर्य प्रज्ञा बोले तो खूबसूरती का नॉलेज भी उनके पास है। ಆದರೆ मगर ಈ ಎಲ್ಲ क्रियेಗಳಿಗೂ ये सभी चीज़ों को अर्थविरुद्धते, एक मीनिंग रहता है। आप देखो घोंसले बहुत अच्छे दिखते, वो कुछ घोंसले इतने खूबसूरत बनाते हैं, अपना बेड भी उसके अंदर रहता है, नरम बेड। आप किसी चिड़िया का घोंसला देखे हो तो मालूम होता है आपको वो कैसा। आप लोग थैले रहती ना, सूत के थैले, काटन के कपड़े, वो सब ले जाके वहाँ पे अपने सोने के लिए बेड बना लेते हो, बिल्कुल नरम सॉफ्ट रहता हो। पूरे एक एक तागे को दाना 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 अलग करके उसके ऊपर रख के उसके ऊपर रेस्ट करते। मैं बोलता हूँ आपको नेक्स्ट। ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೂ ಅರ್ಥವಿರುತ್ತದೆ, स्पष्टवाद उद्देश्य, ये सभी कामों को एक मीनिंग रहता है और एक क्लियर रीज़न रहता है। उद्देश्य बोले तो एक रीज़न रहता है, ये क्यों होता है, क्यों होना है। मैं मुंगली बोल रही, गिलेरी देखिए आप, गिलेरी हमारे घर पे ट्रांसफ़र ये लाइट का बॉक्स था, मीटर बॉक्स का डोर खुला था, हम छोड़ दिए, 15-20 दिन उधर गए नहीं, वो मीटर बॉक्स वैसे ही खुला रह गया, मतलब उसको बेंडिंग वायर लपटा हुआ था। उसके नीचे पहले लेके जाके वो क्या करा, वो मास्क लगा रहे थे हम कोरोना में, वो मास्क रखा, उसके ऊपर कुछ काड़ियाँ रखा, उसके ऊपर ये सूत के थैले जो आते ना, वो थैले का दाना 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 बिल्कुल रेजा करके उसके ऊपर रखे, उसके ऊपर रेस्ट कर। एक दिन मैं ऐसे चला गया, जाके उसको देखा ये क्यों खुला है बोल के देखा तो वो सो गया था, मैं देखा नहीं उसको, सट बोल के वो डोर खोल दिया, खोलते जो सीधा घोंसला क्या हो गया, ज़मीन पे गिर गया। तब मैं वो घोंसला उठा के देखा उसको, कितना सॉफ्ट, इतना थिकनेस था उसका और वो इतना नरम था, आप सोच रहे। उसके बाद में उसको उठा के फिर से वहाँ रखा, तो फिर से वापस एक बार इंसान का हाथ लगने के बाद वो जानवर होंगे, परिंदे होंगे, कीड़े उस जगह पर नहीं रहते उन्होंने, तो उसको नीचे गिरा के फिर वो खींच के लेके जाके दूसरे तरफ घोंसला बनाया। तो ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं, आप लोगों पे देखते रहना। यस, एनी डाउट? नेक्स्ट पॉइंट, हक्किಗಳು ಗೂಡನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು मुख्यವಾಗಿ बर्ड्स घोंसला बनाने का अहम मकसद क्या है? मुख्यವಾಗಿ अहम मकसद रक्षणेಗಾಗಿ, हिफाजत के लिए, सिक्योरिटी। अब हम घर क्यों बनाते? कहीं भी जंगल में सो सकते हैं, हम सो सकते नहीं, रोड पे सो सकते, मगर फिर भी हम बड़े बड़े बंगले बना के रह रहे हैं।
क्यों? अपने आप को बचाने के लिए, सिक्योरिटी के लिए, हमारी प्रॉपर्टी बचाने के लिए, अपनी चीज़ें बचाने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए, है ना। तो ये सब चीज़ें मुख्यವಾಗಿ रक्षणेಗಾಗಿ, अहम हिफाजत के लिए, शीतगाड़ी ठंडी हवा से बचने के लिए, बिरुगाड़ी तूफान से बचने के लिए, मड़े बारिश से बचने के लिए, प्रवाह सैलाब से बचने के लिए, विरुद्ध इन सब के खिलाफ बचने के लिए बदुकलु अवुಗಳಿಗೆ गूडु बेकु। ये जैसा इंसान को इन चीज़ों से बचना ज़रूरी है, वैसे ही परिंदों को भी तूफान से बचना है, हवा से बचना है, बारिश से बचना है ना। और हिफाजत, अपने आप की हिफाजत करना, ये सभी चीज़ों से बचने के लिए उसको क्या होना? घोंसला होना। मरुभूमि अंत प्रदेशಗಳಲ್ಲಿ डेजर्ट, मरुभूमि बोले तो क्या? डेजर्ट। डेजर्ट को उर्दू में, हिंदी में क्या बोलेंगे? रेगिस्तान, राइट। रेगिस्तान से रेगिस्तान में क्या होते हैं? रेत का तूफान आता है, रेत की हवा चलते रहती है, उससे बचने के लिए प्रदेशಗಳಲ್ಲಿ मरಳಿನ ಹೊಡೆತ, रेत के तूफान से बचने के लिए प्रखर सूर्य रश्मि, रेत जहाँ पे रेगिस्तान है वहाँ पे सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा रहती है और वहाँ पे टेम्परेचर सबसे ज़्यादा रहता है। यहाँ पे 40 रहा तो वहाँ पे 50 रहता है, तो वो सूरज की रोशनी से बचने ಮುಂತಾದ और ज़्यादा ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಗಳನ್ನು एनवायरमेंट के प्रॉब्लम से बचने के लिए, प्रतिरोधिसಲು बचने के लिए ಗೂಡು ಬೇಕು, घोंसला होना, ಮೊಟ್ಟೆ अंडे ಮರಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, बच्चों को बचाने के लिए ತಮ್ಮನ್ನು अपने आप को ಬೇಟೆಯಾಡುವ, अपने आप का शिकार करने वाले ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, जानवरों से बचने के लिए ಎತ್ತರದ मरद तुदी, पेड़ की ऊंची चोटी पर, ಎತ್ತರದ ऊंची, मरद तुदी पेड़ की चोटी पर, कಣಿವೆ पहाड़ों पर, बिलों में, द्वीप आयरलैंड जजीरों पर, अथवा और नीरिನ ಮೇಲೆ पानी के ऊपर ಅವು ಗೂಡು ಕಟ್ಟಬೇಕು, वो घोंसला बनाते हैं। यस, एनी डाउट? यस, आगे देखिए। मोटे इड़ुआ, अंडे देने वाले, बेन्नु मूಳೆ, बैकबोन रहने वाले प्राणिಗಳಲ್ಲಿ, जानवरों में हक्किಗಳೇ अति ಹೆಚ್ಚು उष्णदेहिಗಳು। बैकबोन रहने वाले परिंदों में, जानवरों में सबसे ज़्यादा हॉट कौन रहती बोले तो बर्ड्स रहती। मुर्गी गर्म होती है बोलते हैं, टीटर बटर गर्म होता बोलते हैं, सुनिए आप लोग का नाम। हर परिंदा बहुत ज़्यादा हॉट होता है, मतलब गर्म होता है, उसका गोश्त हम खाए तो गर्मी बहुत होती है बोलने की बात। तो अति ಹೆಚ್ಚು बहुत ज़्यादा उष्णदेहिಗಳು हॉट रहते हैं। ಅವುಗಳ ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು, वो अपने बॉडी की टेम्परेचर बचाने के लिए ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ, अंडों को, ಹಾಗೂ ತುಪ್ಪಳವಿಲ್ಲದ ಮರಿಗಳಿಗೆ, पर नहीं है सो परिंदों को, ಕಾವು ಕೊಡಲು, अपनी गर्मी देने के लिए ಬೆಚ್ಚನೆಯ ಗೂಡು ಬೇಕು, गरम घोंसला होना। समझ आ रहे? गरम हमको क्या होना? घोंसला होना, गूड़ ಬೇಕು। ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭಾಶಯದಲ್ಲಿರುವ, माँ के पेट में रहने के उतना, एक बच्चा माँ के पेट में, ताइया गर्भाशयदಲ್ಲಿರುವ माँ के पेट में रहने वाला भ्रूणदಷ್ಟೇ, बच्चे के जितना, ಗೂಡಿನಲ್ಲಿರುವ, घोंसले में रहने वाले ಮೊಟ್ಟೆ ಮರಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ। एक माँ के पेट में जो बच्चा सिक्योर रहता है, सेफ रहता है, वैसे ही घोंसले में रहने वाले अंडे और परिंदे उतना सेफ रहते हैं, ಮೊಟ್ಟೆ ಮರಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ। ಆದ್ದರಿಂದಲೇ उस वजह से ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ ಗೂಡು, उस वजह से बर्ड्स के लिए घोंसला, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾಯಿ, बच्चों के लिए माँ। क्लियर? परिंदों के लिए घोंसला और बच्चों के लिए उनकी माँ। ಎಂಬ ಗಾದೆ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿರುವುದು, ऐसा मुहावरा एक क्या है? रूटीन में है। एनी डाउट? क्लियर कॉन्सेप्ट? यस, यस। आगे स्थल आयके, स्थल प्लेस आयके चॉइस करना, जगह की पसंद करना। अब हम घर बना रहे तो क्या करते हैं? घर में आजू बाजू, घर बनाने के लिए आजू बाजू लोग हैं क्या नहीं देखते। क्या जंगल में जाके घर बनाते? नहीं। तो हमारे को जहाँ सिक्योरिटी मिलती है वहाँ पे हम क्या करते हैं? घर बनाते हैं। उसी तरीके से परिंदे भी अपने बच्चों की हिफाजत के लिए जो जगह अच्छी है वो जगह सेलेक्ट कर कर
अपना घोंसला बनाते हैं। स्थला आयके, जगह की पसंद या जगह की चॉइस। ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವಷ್ಟೇ, घोंसला बनाने के उतना ही, ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಸ್ಥಳದ ಆಯ್ಕೆ, वो बनाने की जगह की पसंद, ಅದನ್ನು उसको ಕಟ್ಟುವ बनाने की ಆಯ್ಕೆ, ಸ್ಥಳದ ಆಯ್ಕೆ, जगह की पसंद। ಹಕ್ಕಿಯ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ, बर्ड्स की लाइफ में महत्वದ पात्र वहिಸುತ್ತದೆ, एक इम्पॉर्टेंट रोल मनाता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। महत्वದ पात्र इम्पॉर्टेंट रोल वहिಸುತ್ತದೆ रहता है। नभದಲ್ಲಿ हारी, आसमान में उड़कर, पर्वतಗಳನ್ನು ಏರಿ, पहाड़ों पे चढ़कर, सागर समंदर द्वीपಗಳನ್ನು आइलैंड्स को दाटुವ हक्किಗಳು, पार करने वाले बर्ड्स, तमगिರುವ उनके अंदर रहने वाले अपूर्व हाराट शक्तिಯಿಂದ, बहुत ज़्यादा उड़ने की ताकत की वजह से, ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ, जहाँ बोले वहाँ पे, ಗೂಡು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದಾದ, घोंसला बनाने की कोशिश, अनंत अवकाशಗಳನ್ನು पಡೆದಿವೆ, बहुत सारे मौके उनको मिलते हैं। बहुत सारे मौके उनको मिलते हैं, किसको? बर्ड्स को मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि उनके पास उड़ने की ताकत है, इसलिए उन्हें आसमान में, पहाड़ों पे, समंदर पे, जजीरों पे घूम घूम कर अपनी जगह की क्या करते हैं? सिलेक्शन करते हैं। सागरद द्वीप, समंदर का जजीरा, गिरी शिखर नेत्ती, पहाड़ों की चोटी, मनुष्य नुसुळलाರದ, इंसान जहाँ नहीं जा सकता, निबिड़ वन श्रेणी, निबिड़ बहुत कंजस्टेड, निबिड़ बोले तो बहुत कंजस्टेड, वहाँ पे वन श्रेणी, जंगल का एक रास्ता, वहाँ पे सूर्यನ ಬೆಳಕಿಗೂ, सूरज की रोशनी को भी प्रवेश निराकरिಸುವ ಕಗ್ಗತ್ತಲ ಕಣಿವೆ, सूरज की रोशनी भी जहाँ नहीं पहुँचती वैसे जगहों पर और वैसे गुफाओं में, कणिवे गुफाओं में, रक्त हेप्पुगट्टिಸುವ, अपने खून को, जो इंसान का खून है वो खून को सुखा देने वाला, जैसा क्या बोलते हैं, बर्फीली जगहों पे इंसान का खून क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा देर रहे वहाँ पे, 0 डिग्री में रहा बर्फ़ का टेम्परेचर, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक अपने जिस्म का खून क्या हो जाता है? सूख जाता है। तो वैसे रक्त हेप्पगट्टिಸುವ, खून सुखाने वाले, शीतल ध्रुव प्रदेश, ठंडी जगहों पर, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯೂ, इस तरीके से जहाँ चाहे वहाँ अವು ಗೂಡು ಕಟ್ಟಬಲ್ಲವು, वो घोंसला बना सकते हैं। ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ, इस बात में मात्र सिर्फ हक्किಯನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಂಕುಲವು ಮೀರಿಸಲಾರದು, इस बात के लिए परिंदों को कोई दूसरा जानवर, इंसान हरा नहीं सकता। समझ में आ रहा है? तो परिंदे जहाँ चाहे वहाँ पे अपना घोंसला बना सकते हैं, मगर दूसरा कोई जानवर ऐसी एक हिमाकत नहीं कर सकता, और उसको, परिंदों को कोई भी हरा नहीं सकते। यस, नेक्स्ट पैराग्राफ में हक्किಯ ಹಾರಾಟ शक्ति, बर्ड्स की उड़ने की ताकत, गूಡು कಟ್ಟುವ अनंत साध्यತೆಗಳು, घोंसला बनाने के बहुत सारे मौके सृष्टिसिದರೂ, क्रिएट हुए तो भी हलವು बारी, बहुत मर्तबा, हक्किಯ देह स्वरूप, बर्ड्स का बॉडी स्ट्रक्चर, देह स्वरूप माने बॉडी स्ट्रक्चर, बर्ड्स का बॉडी स्ट्रक्चर, परिसರದ वैलक्षण, एनवायरमेंट का फीचर्स, परिसರದ वैलक्षण, एनवायरमेंट के फीचर्स, बलि बेटे, बलि बोले तो शिकार, बेटे बोले तो भी शिकार, बलि बोले तो उनका खात्मा हो जाना, बेटे बोले तो शिकार हो जाना, संबंधಗಳು, इन वजहों से ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಮಿತಿಯುಡುತ್ತವೆ, उनके ताकत को ये क्या करते? रोकते हैं। हक्कियु ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ, बर्ड्स जिस एनवायरमेंट के साथ जुड़े हुए रहते हैं, परिसर बदलाದಾಗ, एनवायरमेंट चेंज हुआ जब, अವು दिक्कु तप्पुತ್ತವೆ, वो अपने रास्ता बदल जाते हैं। अब परिंदे क्या है, हमारे अतराफ हमारे टेम्परेचर के साथ अटैच हो गए, अचानक यहाँ का टेम्परेचर बढ़ गया, यहाँ पे कोल्ड बढ़ गया, तो वो अपना रास्ता भटक जाते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, वो दूसरे तरफ जाने की कोशिश करते हैं, उसको जहाँ पे सूटेबल टेम्परेचर और सूटेबल एनवायरनमेंट मिलता है वहाँ पे चले जाते हैं। यस, नेक्स्ट पैराग्राफ।
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ इन सभी चेंजेस को अವು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ वो करेक्टली उसको क्या हो जाते अटैच हो जाते हैं ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ अटैच हो जाते हैं ಕೆಲವು ಹಕ್ಕಿಗಳು कुछ बर्ड्स ಮನುಷ್ಯರಿರುವ इंसान रहने वाले केरिಗಳಲ್ಲಿ गलियों में जहाँ इंसान रहता है वहाँ पे जैसे आप देखे होंगे चिड़िया कबूतर कोयल और छोटे छोटे हाँ कौवे चील ईगल ऐसे बहुत सारे परिंदे हमारे एनवायरनमेंट के साथ जुड़े हुए रहे तो हमारे आतराफ को क्या करते नज़र आते हैं ಮನುಷ್ಯರಿರುವ ಕೇರಿಗಳು ಇನ್ಸಾನ್ रहने वाले गलियों में ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನೇ ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ जहाँ पे गाड़ियों की चाल चलन ज़्यादा होती है वाहन संचार गाड़ियों की चलन ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸ್ಥಳ बहुत ज़्यादा रहे सो जगहों को ಆಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ पसंद करते हैं ಹಕ್ಕಿಗಳ ನೆಲೆಯನ್ನು बर्ड्स की जगहों को अनेक कड़े आक्रमिसिಕೊಂಡು बहुत सारी जगहों पे बर्ड्स जहाँ पे घोंसले बनाते थे वो जगहों को हम क्या करें कब्जा कर लें आक्रमिसिಕೊಂಡು बोले तो कब्जा कर लेने के बाद ನಂತರ उसके बाद में ಹಲವಾರು ಹಕ್ಕಿಗಳು बहुत सारे परिंदे ಹೊಸ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ नए एनवायरनमेंट के साथ थट्टने ಹೊಂದಿಕೊಂಡವು नए एनवायरनमेंट के साथ सडन क्या हो गए वो अटैच हो गए अब बहुत सारे परिंदे हमारे पास जब हज़ारों की तादाद में दिखते थे अब एक दो दिखते चिड़िया वगैरह कोयल वगैरह एक दो कहीं से दूर से एक आवाज़ हमको सुनाई देती है उस तरीके से पहले का जो एनवायरनमेंट था पहले क्या था बहुत ज़्यादा में आबादी नहीं थी और उनकी जगहों को हम कब्जा करने की वजह से वो बहुत दूर दूर जाके रह रहे ಹಾಗಾಗಿ उस वजह से नावीग अब हम ट्रांसफार्मर बड़ी ट्रांसफार्मर मालूम है करंट के बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स रहते हैं रोड पे करंट पास करने के उनके ट्रांसफार्मर के ऊपर घोंसले बने से रहते हैं करंट के वायरों के ऊपर लटकते हुए घोंसले रहते हैं देखिए आप लोग पेड़ों के ऊपर लटकते हुए उस तरीके से नावीग अब हम ट्रांसफार्मर बड़ी ट्रांसफार्मर के पास मीटर पेटी के लिए तुम्हारे घर में जो मीटर बॉक्स रहता है उसके ऊपर मैं कल आपको एग्जांपल बोला था मीटर बॉक्स का ढक्कन खुला रहा तो उसके अंदर भी जाके वो क्या करते हैं परिंदे अपना घोंसला बनाते हैं मीटर पेटिಗೆಯಲ್ಲಿ मीटर के घोंसले में मीटर के बॉक्स में ಅಷ್ಟೇ ಏಕೆ उतना ही क्यों ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ತೂಗಾಡುವ ಗೂಡುಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ये करंट के वायरों के ऊपर लटकने वाले घोंसले भी हम क्या करते हैं देखते हैं आपको मैं लास्ट पीरियड में मल्टीपल टाइप्स ऑफ नेस्ट बताया था राइट ओके नेक्स्ट पैराग्राफ अलंकार प्रज्ञे अलंकार बोले तो खूबसूरत प्रज्ञे बोले तो नॉलेज अब ये आपका रूम है ओपन रूम है अच्छा दिख रहा है क्या नहीं हमको क्या दिखता है अरे पर्दे मारना अच्छा दिखता है पर्दे डिज़ाइन के मारना और अच्छा दिखता है ना मल्टीपल टाइप अब इधर पिक्चर उतारना या कुछ नए चीज़ें लगाना जैसे कि फ़ोटो या गार्डन के फ़ोटोज़ ऐसा अलग अलग तरीके के हम क्या करते हैं अपने रूम को सजाने के लिए मल्टीपल क्या बोलते हैं फ्लावर पॉट्स घर में प्लास्टिक के है ना तो ऐसा अलग अलग टाइप के हम अपने रूम को जैसा सजाने के वास्ते कोशिश करते हैं उसी तरीके से परिंदे भी अपना घोंसला अलग अलग चीज़ों से सजाते हम देखते नहीं हमको मालूम नहीं है अब देखिए आप यहाँ पे राइटर क्या बोल रहे ಗೂಡಿನ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ घोंसले के अंदर ಶುಚಿತ್ವಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಮಹತ್ವವನ್ನು साफ सफाई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं बट जैसा इंसान अपने घर को झाड़ू मार के पोछा मार के साफ़ सफाई करता है वैसे ही परिंदे भी अपने घोंसलों को साफ़ सफाई के लिए माने जाते हैं महत्व ಹೆಚ್ಚು महत्व ನೀಡುತ್ತಾರೆ बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं इंपॉर्टेंस देते हैं ಗೂಡು ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸುತ್ತವೆ घोंसले सबको उठ के नज़र है जैसा बनाते हैं खूबसूरत घोंसले ಕೆಲವು ಹಕ್ಕಿಗಳು कुछ बर्ड्स विपरीत अलंकार प्रज्ञे ಇದೆ कुछ बर्ड्स को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाने का शौक़ है राइट आपको लास्ट में फिर एक मरतबा मैं आपको घोंसले बता दूं आपके रीडर में है आप देखिए घोंसले अलग अलग टाइप्स के मतलब एक से खूबसूरत एक वहाँ पे घोंसले नज़र आ रहे हैं हमारे को विपरीत अलंकार प्रज्ञे बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश अವು ವರ್ಣಮಯ वो कलरफुल ಹೂದಳವನ್ನು फूलों को अथवा ಹೊಳೆಯುವ कल्लुಗಳನ್ನು चमकने वाले पत्थर परिंदों को हीरे मालूम होते क्या कहीं पे भी कोने में समंदर के कोने में हीरे मिलते हैं
वो चमकने वाले पत्थर लाके अपने घोंसले में रख लिए, तो उसको मालूम है क्या ये हीरा है बोल के? नहीं। तो वो चमकने वाले पत्थर, कलरफुल फूल्स, रोजेस और कलर कलर के पत्थर कल्लुಗಳನ್ನು ಹೆಕ್ಕಿ ತಂದು उठाकर लाकर ಹೊರಮೈಗೆ ಅಂಟಿಸುತ್ತವೆ, बाहर के हिस्से में चिपकाते हैं, उसको लगाते, उसके ऊपर से घास क्या करते, पुरोते। तो ऐसा ಹೊರಮೈಗೆ ಅಂಟಿಸುತ್ತವೆ। ಕೆಲವು ಹದ್ದುಗಳಂತೂ कुछ ईगल्स, हद्दुಗಳು बोले तो ईगल्स, चील बोलते हैं उसको, बಣ್ಣದ ಗಾಜಿನ ಚೂರು, कलर के कांच के टुकड़े, कलर के कांच के टुकड़े अपने घोंसले में लाकर सजा लिए। बट्टे या चिंदी, कपड़े की चिंदियाँ, ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಗೂಡಿಗೆ ತರುತ್ತವೆ, बहुत सारी चीज़ों को अपने घोंसले को लाकर सजाते हैं। अमेरिका में गैनेट ಎಂಬ ಕಡಲ ಹಕ್ಕಿ, गैनेट नाम का समंदरी परिंदा, अमेरिका में गैनेट नाम का समंदरी परिंदा, गैनेट ಎಂಬ ಕಡಲ ಹಕ್ಕಿ, ಕಡಲ ಹಕ್ಕಿ बोले तो समंदरी परिंदा। गोल्फ चंडू, गोल्फ का बॉल, गोल्फ मालूम है आपको, एक गेम है, बॉल रख के मारने, तो वो बॉल उठा कर लेंगे। गोल्फ चंडू, नीली शीशे चूरू, ब्लू कलर का शीशे का टुकड़ा, इरुली सिप्पे और प्याज का छिलका, इरुली सिप्पे बोले तो प्याज का छिलका, ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಬೊಂಬೆ ಅಂತ एक छोटी गुड़िया ತಂದು ಗೂಡನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದು, लाकर घोंसले को सजाइसो। 1942 ಹಿಂದೆ 1942 में, मतलब इतने साल पीछे ही ये रिपोर्ट तैयार की गई थी। ये लोग जो जंगल में घूम घूम के घोंसले या जानवरों के ऊपर रिसर्च करते ना, तो इन्होंने देखे थे 1942 में एक परिंदा, गैनेट नाम का परिंदा गुड़ में कहाँ पे मिला, वहाँ से वो सब चीज़ें लाके अपने घोंसले में जमा करा था। एक छोटी डॉल, एक गोल्फ का बॉल और एक ब्लू कलर का शीशा अपना चेहरा देख लेने के वास्ते, और एक छोटा क्या बोलेंगे, हाँ मुंह देख लेना ना अपना, ब्लू कलर में मुंह दिखता है ऐसा, उनको भी खूबसूरत दिखना है भाई। पानी नहाते उन्होंने भी, सुबह उठते परिंदे भी पानी नहाते हैं, मालूम है आपको? क्या बात कर रहे हैं, पानी में डूब के निकलते नहीं देखे अभी तक? कभी देखो मौका मिला तो गार्डन में वगैरह गए, जहाँ पे पानी का गार्डन रहता है, वहाँ पे परिंदे ऐसा पानी में मुंडी डुबा के ऐसा और पूरी बॉडी डुबा के पूरे अपने पूरे पैरों को क्या करते हैं, धो लेते हैं। हाँ, ये देखना आप लोगों को नया एक चीज़ मालूम होती है, ये हम देखे स्वयं, तो ये चीज़ आपको मालूम होना। हर परिंदा, हर जानवर अपने आप को साफ रखने की कोशिश करता है। यस, तो अपने घोंसले को खूबसूरत बनाने की कला, जैसा इंसान अपने घर को खूबसूरत बनाता है, वैसे ही जब परिंदे भी अपने घर को खूबसूरत बनाते हैं। और दो बातें हैं, लास्ट पॉइंट, ನಮ್ಮ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿನ हमारे जंगल में नीली साम्राटा, हमारे जंगल में नीली साम्राटा नाम का परिंदा है, उसको बोलते हैं ब्लैक नेपेड ब्लू फ्लाई कैचर, ब्लैक नेपेड ब्लू फ्लाई कैचर, ये हमारे जंगल में नज़र आने वाला परिंदा है। मत्तु पैराडाइज फ्लाई कैचर और पैराडाइज फ्लाई सग्गदक्की बोलते हैं उसको, एक को नीली साम्राटा बोले तो दूसरे को सग्गदक्की बोलते हैं। ತಮ್ಮ ಗೂಡನ್ನು अपने घोंसले को बहु सुंदरವಾಗಿ अलंकरिಸುತ್ತವೆ, ये दो परिंदे अपने घोंसले को बहुत ज़्यादा खूबसूरती से बनाते हैं। केवल ಎರಡು ಒಣ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಂತಹ, सिर्फ दो सूखे काड़ियों के ऊपर ಅಪ್ಪಿ ಹಿಡಿದಂತೆ, पकड़ के बैठे जैसा, गुरुत्वाकर्षण ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल पावर, ज़मीन पे ग्रेविटेशनल पावर है, वो ग्रेविटेशनल पावर को लेवल समतोलन बोले तो बैलेंस करते हुए रखे जैसा, ग्रेविटेशनल पावर को बैलेंस में रखे जैसा ಕಾಯ್ದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಬಟ್ಟಲಾಕಾರದಲ್ಲಿ, ಬಟ್ಟಲಾಕಾರ बोले तो कटोरा, कटोरा मालूम है? हाँ, कटोरे के शेप में, कटोरे के शेप में अವು ಗೂಡು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತವೆ, वो घोंसला बनाते हैं। ಹೊರಮೈಗೆ उसके आतरफ ಜೇಡರ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಕೋಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತವೆ। ಜೇಡರ ಮೊಟ್ಟೆಗಳು बोले तो ये जाला डालते ना, क्या बोलते हैं उसको, मकड़ी के अंडे अपने घोंसले को एक बिल्कुल डिस्टेंस पे अंडे लाके चिपकाते हैं, कहते हैं परिंदे। मकड़ी के अंडे लाके
उसको चिपका के रखते हैं। ಜೇಡರ ಮೊಟ್ಟೆಗಳ ಕೋಶಗಳನ್ನು मकड़ी के अंडों के कवर को कोशಗಳು कवर को निर्दिष्ट अंतरದಲ್ಲಿ थोड़ी थोड़ी दूरी पर जोड़िसी जमा कर अलंकरिಸುತ್ತವೆ बनाते हैं, खूबसूरत करते हैं। शत्रुಗಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ दुश्मन के आँखों को गूढ़ गोचरिसबारदेंदु, दुश्मन के आँखों को घोंसला नज़र नहीं आना बोलकर इधर उद्देश्य, उसका मेन अहम वजह क्या है बोले तो दुश्मन को अपना घोंसला नज़र नहीं आना बोलने का उनका मकसद है। ಆದರೆ मगर ಈ ಗೂಡುಗಳು ये घोंसले भद्रते भद्रते हिफाजत सिक्योरिटी तांत्रिक परिणति टेक्नोलॉजी का नॉलेज, परिणति बोले तो नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज ಮತ್ತು कलात्मक प्रज्ञा और खूबसूरती का एक ख्याल, एक उनका हम कितना खूबसूरत बना सकते हैं बोलकर बताना। एक कालಕ್ಕೆ सभी एक साथ में अभिव्यक्तिಸುತ್ತವೆ, सभी एक साथ में नज़र आते हैं। क्लियर? एक घोंसले में ये सब चीज़ें, हम जैसा घर बनाने के बाद सब चीज़ें लोग देखते ना, अरे क्या ज़बरदस्त, वहाँ क्या कलर करें, यहाँ कैसा, सब देखते हैं। वैसा हर तरफ से हम देखें तो वो हमको एक साथ खूबसूरत नज़र आते हैं। यस, एनी डाउट? कृतिकारर परिचय, इसका कवि परिचय नहीं पढ़े थे, ज़रा देख लीजिए। के ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಇವರು 16 ಜುಲೈ 1954ರಂದು ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕನಕಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ವರಗೇರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು। के पुट्टस्वामी 16 जुलाई 1954 में रामनगर ज़िले के कनकपुर, रामनगर ज़िला कहाँ पे आता है? बेंगलुरु। अब रामनगर को क्या बोल रहे? दक्षिण बेंगलुरु बोल रहे, साउथ बेंगलुरु, समझ में आ रहा है? रामनगर को अब साउथ बेंगलुरु बोल रहे। वहाँ पे कनकपुर बोल के एक तालुका है, उसका एक छोटा सा गांव है ವರಗೇರಹಳ್ಳಿ, वहाँ पे पैदा हुए। ಇವರು ಬರಹಗಾರ, ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿಮರ್ಶಕ, ಅನುವಾದಕ ಮತ್ತು ಪರಿಸರವಾದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ। बरहगार राइटर है, चलनचित्र विमर्शक क्रिटिसाइजर है फिल्म बनाने वालों के साथ, अनुवादक ट्रांसलेटर है और परिसरवादी एनवायरमेंट के बारे में रिसर्च करने वाले। ಪ್ರಸ್ತುತ ಕನ್ನಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ सहायक निर्देशकरागी सेवे सಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। प्रेजेंट में अभी जिंदा है। कन्नड़ अभिवृद्धि प्राधिकार, कन्नड़ा डेवलपमेंट ऑफिस में सहायक असिस्टेंट डायरेक्टर बनकर काम कर रहे हैं। इವರು ಕಿರಿಯರ ಸಚಿತ್ರ विज्ञान विश्वकोश, ಕಿರಿಯರ सचित्र विज्ञान विश्वकोश नाम की किताब लिखे, भुवनದ ಬೆಡಗು इत्यादि कृतिಗಳನ್ನು बरेदिದ್ದಾರೆ। ऐसे अलग अलग किताबें उन्होंने लिखे हैं। कर्नाटक राज्य परिसर प्रशस्ति, इनको कर्नाटक राज्य परिसर प्रशस्ति मिला और इसको छोड़ के भी अलग अलग अवार्ड्स उनको मिले हैं। इनके साथ में काम करने वाले BS कृपाकर ಮತ್ತು के ಸೇನಾನಿ, ये इब्बरू, ये दोनों परिसर ಮತ್ತು वन्यजीविಗಳಿಗೆ, परिसर और जंगली जानवरों के बारे में संबंधित उसके बारे में शॉर्ट स्टोरीज बनाते ना, मूवीज़। अब आप भी बना रहे हैं, देखो रील्स, छोटे छोटे रील्स, नहीं आप नहीं बना रहे, अभी आने वाले वक्त में बनाएंगे। तो रील्स बना रहे, उल्टे उल्टे नाच रहे हैं, ऐसा गोल गोल फिर रहे हैं, उसके साथ गाने अटैच कर रहे हैं। हाँ, सॉफ्टवेयर तो बहुत निकल गए, उसमें नाचना, पोस्ट करना, कहाँ पोस्ट करना? फ्रेंड्स को, है ना, इंस्टाग्राम और कौन से ग्राम है देखो उसको। ये लोग भी, अब आपको मालूम है नेटफ्लिक्स नाम सुनी? हाँ, ओ देखो कैसा, हमारे बोलने नहीं आता, हम इंग्लिश के पंडित नहीं हैं, तो इसलिए वो एक है चैनल। और कौन सा है? हाँ, अमेज़ॉन प्राइम, जियो, देखो ऐसे बहुत सारे आपको मालूम है। उसी तरीके से यहाँ पे साक्ष्य चित्र, इन्हों भी साक्ष्य चित्र, ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ, ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಹಾಗೂ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ और लिटरेचर से लोगों में ज़्यादा जान पहचानत हो गई है। इವರು ಕಾಡು ನಾಯಿಗಳ ಕುರಿತು, इन्हों जंगल के कुत्तों के बारे में, इन्हों जंगल के कुत्तों के बारे में द पैक नाम की एक मूवी बनाए, साक्ष्य चित्र तयाರಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗ್ರೀನ್ ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿದೆ।
ये दी पैक नाम की मूवी को ग्रीन ऑस्कर अवार्ड मिला है। ಈ ಇಬ್ಬರು ये दोनों इंग्लिश में ए वॉक ऑन दी वाइल्ड साइड ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಬೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಗಟನ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಮುಂತಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ। ऐसे अलग अलग किताबें भी लिखे हैं। ಇವರಿಬ್ಬರು ಶ್ರೀ ಕೆ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ये दोनों के साथ में कौन के पुट्टास्वामी के साथ में BS कृपाकर और के सेनानी मिलकर ಜೊತೆಗೂಡಿ मिलकर जीवजाल कृतिಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ। जीवजाल नाम की किताब लिखे हैं। ಪ್ರಸ್ತುತ प्रेजेंट ಹಕ್ಕಿಗೂಡುಗಳ ನಿಗೂಢ ಜಗತ್ತು प्रेजेंट ಹಕ್ಕಿಗೂಡುಗಳ ನಿಗೂಢ जगत्तु नाम की इस लेसन को लेखनವನ್ನು राइटिंग को जीवजाल नाम की किताब से लिया गया है। जीवजाल नाम की किताब से यह लेसन क्या करे से लिया गया है। यस, लेसन सबको समझ में आ गया? समझ रहा हूँ? यस। आगे का नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे।